नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही शानदार प्रश्न जो कि आपके टॉपिक नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आज के जो प्रश्न है बहुत ही कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियसली एग्जाम्स में आए हुए हैं और बीएसटीसी की दृष्टि से देखें तो 2013, 2016 इन एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड ग्रेड, आरपीएससी, एलडीसी, इन सब में आए हुए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलते हैं, आज की क्लास बहुत धुआंधार तरीके से स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, आप अपने सभी दोस्तों को बोल दीजिए कि भाई ये वाली क्लास ले लो, यहां से एग्जाम में पक्का 1 या 2 प्रश्न आने वाले हैं, मतलब आप 5-6 नंबर को कंफर्म करने वाले हो। ठीक है, तो क्वेश्चन एंड आंसर दोनों ही बहुत ध्यान से समझना कैसे कैसे आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है दोस्तों, सबको बोल दो शेयर करके, फटाफट आ जाओ भाई क्लास में, आ जाओ भाई। तो आगाज है आप सभी का स्वागत है, सभी को वंदे मातरम दोस्तों। तो देखिएगा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, पहला प्रश्न आपके पास है, ही सेड टू मी। देखिएगा, he said to me where do you live। देखिए, ये बीएसटीसी में 2014 में आया हुआ प्रश्न है। जब भी आपका प्रश्न, मतलब ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम इसे बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और अगर इसको इंटरोगेटिव बोलते हैं तो ध्यान से देखेंगे WH से शुरू हो रहा है। जब भी कोई वाक्य WH से शुरू होता है और एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो दोस्तों said to को हम बदलते हैं आस्क्ड में। कैसे बदलते हैं? आस्क्ड में। ये चीज आपको दिमाग में फिट रखनी है। और जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं दोस्तों, इनको हटाकर हम जो WH वर्ड है इसे ही क्या बना देते हैं? कनेक्टर बना देते हैं। और टेंस का परिवर्तन होता है, अगर ये प्रेजेंट है तो किस में चले जाता है? पास्ट में। ये चीजें हमने को ध्यान रखनी है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो बनेगा ही आस्क्ड। क्या? ही आस्क्ड मी। अगर यहाँ पर मी आ रहा है तो देखिए पहला ऑप्शन आपका कट जाएगा। देखिए, ही आस्क्ड मी, वेयर का वेयर आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए, डू आगे जाएगा, यू आएगा पहले। चूंकि यहाँ पर यू और डू के अंदर एक्सचेंज होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क हटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है पास्ट टेंस के अंदर हम जाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में बनाएंगे अफर्मेटिव में। तो उसके अंदर क्या लगेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हम क्या करेंगे? यू कौन सा पर्सन है दोस्तों? सेकंड पर्सन है। अगर ये सेकंड पर्सन है तो मी के हिसाब से क्या बनेगा? आई बनेगा। हम बनाएंगे ही आस्क्ड मी वेयर आई, और लिव के सेकंड फॉर्म लग जाएगी दोस्तों लिव्ड। बिल्कुल जी हाँ, एकमात्र वाक्य है जिसके अंदर ये चीज बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट का बनेगा दोस्तों सेकंड। ठीक है, इस वाले में देखिए क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं तो इनको हटा देंगे, काट देंगे, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क हट जाते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, he said to the servants bring a glass of water। यहां पर देखिएगा, इस क्वेश्चन में bring a glass of water एक तरह से कह सकते हो कि ऑर्डर दिया है, क्योंकि आप जब सर्वेंट को देते हैं तो एक तरह का ऑर्डर ही होता है। ठीक है, अगर ये ऑर्डर दिया है तो दोस्तों देखिए, अगर इस वाक्य में प्लीज लिखा होता तो आ जाता रिक्वेस्ट, लेकिन यहां पर डायरेक्ट बोला ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। चूंकि सर्वेंट है, आपने बोल दिया, ऑर्डर दे दिया। जैसे आपको ये पता लग गया कि भैया सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे, तो बिना देखे टेंशन फ्री होके क्या करो भैया, जाके ऑर्डर्ड वाले पे क्लिक कर दो, राइट आंसर। ठीक है, ऐसे वाक्य 2 तरह से बनाए जाते हैं। या तो क्या करो, फॉर लगाकर आईएनजी लगा दो वर्ब में, या फिर शुड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? शुड लगा सकते हैं, या फिर टू लगाकर भी बना सकते हैं। He ordered the servant to bring a glass of water, या he ordered the servant for bringing a glass of water। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा सेकंड का दोस्तों? फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर, और ये आपकी बीएसटीसी 2014 में आया हुआ है। अगला देखो, 2016 में एग्जाम में आया था, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ इज राउंड। दोस्तों देखिएगा, जब भी कोई वाक्य है, क्या? जब भी कोई वाक्य अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो, ठीक है, तो उसको उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं दोस्तों। देखिएगा, तो उस हिसाब से पहले बनेगा सेड टू को बदलेंगे हम किसमें? इस बार टोल्ड में बदलेंगे। तो बनेगा वाक्य द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स। देखिए, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, इसको काट दीजिए, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, वाक्य में द नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए द अर्थ इज राउंड। मैंने कहा कि इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, तो आओ बालको बालिकाओं आगे बढ़ते हैं। दैट तक तो सही है। द अर्थ वॉज राउंड, काट दीजिए। द टीचर सेड टू, ये वाला कट जिका है आपका ऑप्शन। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द अर्थ इज राउंड, अर्थ वाज राउंड। तो करेक्ट आंसर जो मुझे मिल रहा है थर्ड का, कहां से मिल रहा है दोस्तों? 3.3 में आंसर देखने को मिलता है। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। माय मदर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये प्रश्न मैंने आपको क्लास में पहले भी करवाया हुआ है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। जब भी ऐसे वाक्य हो कि मदर अगर कह रही है बेटा टाइम बर्बाद मत करो, तो ये एक तरह की एडवाइस है दोस्तों। क्या है दोस्तों? एडवाइस। अगर ये एडवाइस है तो फर्स्ट देखिए, एडवाइस भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, क्योंकि माँ कह रही है, माँ भैया आदेश भी दे सकती है। आइए तो दोनों को अब हम पढ़ते हैं। माई मदर एडवाइज्ड मी, देखिए डू नॉट आ रहा है, तो डू नॉट जब भी आता है नॉट को पहले लगाते हैं और उसके बाद टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
माई मदर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट, क्या, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। दोस्तों जी हाँ, मात्र एक ही वाक्य जिसमें से लिखा है मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फोर्थ का दोस्तों, टू विल बी द करेक्टली राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, देखा भाई शी सेड टू मी, ये बीएसटीसी एग्जाम 2016 का ही प्रश्न है। देखिएगा शी सेड टू मी आर यू स्टडिंग इन क्लास 10th, ओके, इसको हटा दीजिएगा। देखिएगा शी सेड टू मी, सेड टू बदलेगा दोस्तों टोल्ड में, ठीक है। और ये चूंकि प्रश्न बन रहा है किससे, हेल्पिंग वर्ब से, तो आपको एक रूल में समझाता हूं, जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए वाक्य में, क्या आ जाए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। जिस भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हो तो प्यारे बच्चों हम क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं एज ए कनेक्टर, ठीक है। इफ लगाएंगे, देखिए पहला हम काट देंगे, शी आस्क्ड मी इफ, देखो यू सेकंड पर्सन है, पहले आएगा दोस्तों, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, मतलब मी का क्या बनेगा, आई बनेगा, तो इसको भी काट दीजिए, ठीक है। तो दो ऑप्शन बचते हैं, शी आस्क्ड मी इफ आई। अब देखो टेंस कौन सा है, इज एम आर, किस में जाएगा, वाज वर। यहां देखोगे तो ये भी कट जाएगा, करेक्ट आंसर आपका मिल जाएगा फोर्थ में, शी आस्क्ड मी इफ आई वाज स्टडीइंग इन क्लास 10th। फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फोर्थ विल बी द राइट आंसर। देखो दोस्तों मात्र 5-6 मिनट में हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट भी समझे और क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो इसी प्रकार हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी भी अगर आपके दोस्त जो नहीं आए उनको अभी भी आप बोल दो कि फटाफट आ जाओ, बहुत सारे प्रश्न सर के पास हैं और सारे प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है चेंज टू इनडायरेक्ट, लिखा हुआ है क्वेश्चन में लीला विल से रवि हैज गॉन। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां देखिएगा जब भी वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में यदि यह प्रेजेंट टेंस, क्या दोस्तों, यह प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो, किसमें हो दोस्तों, फ्यूचर टेंस में, तो अंदर वाला वाक्य जो जिसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता दोस्तों, परिवर्तन नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, देखिए लीला विल से को तो विल से रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर लगाएंगे दैट, रवि थर्ड पर्सन है और इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा कैसा बन जाएगा। तो लीला विल से दैट रवि हैज गॉन। चेक करो भैया, चेक करो भाई कहां है। देखो लीला वुड से काट दीजिए दोस्तों, लीला विल से रवि दैट रवि हैज गॉन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थर्ड वाला कट जाएगा क्योंकि इसमें वाज लग रहा है। तो 6 का दोस्तों सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कैन यू लेंड मी दिस वॉच। क्या, कैन यू लेंड मी दिस वॉच मीता शेड सी। ये आपका प्रश्न मिल गया, ठीक है, कि उसने कहा कि मीता क्या तुम मुझे ये वॉच दे सकती हो। देखिएगा चूंकि ये कैन से स्टार्ट हो रहा है मतलब ये एक क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन है तो हम लिखेंगे शी आस्क्ड। क्या लिखेंगे, शी आस्क्ड। प्यारे बच्चों देखो शी आस्क्ड मात्र एक ही वाक्य में है ऑटोमेटिकली, इतने से में हमारा कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो दो ऑप्शन आपके गलत हो गए। क्या इसको पढ़ लेते हैं, शी आस्क्ड मीता। देखिएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ कनेक्टर आएगा तो क्या आएगा, इफ। यू को आगे लेकर जाएंगे, यू आपका सेकंड पर्सन है और मीता के हिसाब से क्या बनेगा दोस्तों, ये शी बनेगा, शी। और कैन को किसमें परिवर्तन करते हैं, कुड में। तो जी हाँ करेक्ट आंसर आपका 7 का कहां निहित है, पॉइंट नंबर 2 में है। 7 का करेक्ट आंसर वुड बी दोस्तों 2। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, शी सेड हु इज द बेस्ट प्लेयर। ये फर्स्ट ग्रेड जीके में आया हुआ क्वेश्चन है, जीके का जो एग्जाम होता है उसके अंदर देखिएगा, ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। लिखा हुआ है शी सेड हु इज द बेस्ट प्लेयर। देखो शी सेड और ये क्वेश्चन भी बन रहा है, और अगर ये क्वेश्चन है तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सेड टू को किसमें बदलते हैं, उसमें आस्क्ड में बदलते हैं, ठीक है। देखिएगा तो हमने बोल दिया शी आस्क्ड, ठीक है, शी आस्क्ड। देखो WH लग रहा है तो WH क्या बनेगा, कनेक्टर, ठीक है। देखो शी आस्क्ड यहां पर लग रहा है मी, तो मी इसमें कहीं पर भी नहीं है, कोई बात नहीं। देखो यहां पर देखिए शी आस्क्ड इफ ही वाज द बेस्ट प्लेयर। आगे देखो शी टोल्ड, टोल्ड काट दीजिए, ये वाला भी काट दीजिए। अब देखो हु इज, तो इसका तो वॉज बनेगा, ये आप समझ लो, ठीक है। हु द बेस्ट प्लेयर वॉज, ठीक है। शी आस्क्ड मी हु। देखिए दोस्तों सेकंड आंसर इसमें करेक्ट लग रहा है, शी आस्क्ड मी हु वाज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है। ये इस जो है वॉज में चले जाएगा, वेरी गुड। नाइन्थ प्रश्न देखिए, आरपीएससी एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है चूज द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म, कुड यू पास द शुगर प्लीज। जैसे भी वाक्य में आपके पास प्लीज आया तो दोस्तों समझ जाइए हम रिक्वेस्टेड लिखेंगे, और रिक्वेस्टेड लिखेंगे अगर आपको ये पता है तो मात्र क्वेश्चन देखते ही आंसर, क्वेश्चन देखते ही आंसर, क्योंकि ये ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में शी रिक्वेस्टेड एडवाइस ऑर्डर एंड टोल्ड, एक मात्र ऑप्शन है दोस्तों 9.1।
तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 विल बी द करेक्ट आंसर। शी रिक्वेस्टेड मी टू पास द शुगर। आइए 10th प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। शी सेड आई वुड लाइक टू सी इट, कि मैं देखना चाहूंगी। तो शी सेड का शी सेड रहेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम दोस्तों लगा देंगे दैट। क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। तो शी सेड दैट, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, शी के हिसाब से इसको लिखेंगे शी सेड दैट शी वुड दोस्तों चेंज नहीं होता, वुड चेंज नहीं होता। शी ये हेड को काट दीजिएगा, वुड लाइक टू सी इट करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, 10 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। आइए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, देखिए ये कहता है ही सेड सोनिया व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन। तो यहां पर वह बात कर रहा है सोनिया से, तो हमारा प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ही आस्क्ड लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ही आस्क्ड सोनिया, ही आस्क्ड सोनिया। जैसे आपने ये चेक किया तो देखो यहाँ पर दो ही बाकी जिसमें आस्क्ड है, तो आप सेकंड और थर्ड को हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। जी हाँ, कौन बनेगा करोड़पति टाइप, जो 50-50 वाली जो आपकी लाइफ लाइन होती है वो लगा दो, ठीक है। 2 ऑप्शन कट गए, 2 बचे अबाउट। शी आस्क्ड सोनिया व्हेन का व्हेन बना दीजिए, और चूंकि ये पास्ट में हम क्या करेंगे, इस एमआर को वॉज वर्ब में बदलेंगे, ठीक है। शी आस्क्ड सोनिया व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन को पहले लेंगे, व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज, ठीक है। लीजिए भाई, व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज। अब ऐसा मत करना नेक्स्ट ट्रेन को आप जाके कर दो फॉलोइंग ट्रेन, नेक्स्ट का नेक्स्ट ही रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट के बाद अगर टाइम आता है तो बदलता है, नेक्स्ट डे हो तो द फॉलोइंग डे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो 4th विल बी द करेक्ट आंसर दोस्तों। आइए प्यारे बच्चों 12th प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ही सेड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो दोस्तों वाक्य में कहीं ना कहीं पर हम एक्सक्लेम तो लगाएंगे ही लगाएंगे, ठीक है। और जब भी ऐसी कोई बात होती है जिस तरह का भाव होता है, अगर मान लो खुशी का भाव है तो उसमें जॉय, दुख का भाव है तो सोरो, और अगर मान लीजिए कहीं पर रिग्रेट या ऐसा बुरा फील हो रहा है तो उसमें रिग्रेट भी हम लगा सकते हैं। देखिए ही एक्सप्रेस्ड विद सोरो, यहां एक्सप्रेस नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे एक्सक्लेम्ड। तो फर्स्ट और फोर्थ हट जाएगा दोस्तों, देखिएगा। तो यहां पर तो बचता ही है कि ऑप्शन में फिर, तो ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही हैड बीन। हैव बीन को किस में लाया दोस्तों, हैड बीन में। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 12 का, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। रवि सेड आई पोस्टेड द लेटर। आरपीएससी एलडीसी में 2011 में आया हुआ प्रश्न इस टॉपिक से, बहुत ध्यान से देखिएगा। रवि सेड, तो रवि सेड का रवि सेड ही रहेगा भैया, अभी रवि जी हैप्पी भी हो जाएंगे, डोंट वरी। रवि सेड दैट, देखो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रवि के हिसाब से हम लगाएंगे ही। और पोस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हम उसको किसमें बदलते हैं, पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में। हम लगाएंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो चेक करो कहां है, रवि सेड दैट ही हैड पोस्टेड द लेटर। जी हाँ, 13 का करेक्ट आंसर जो मुझे दिख रहा है वो फर्स्ट में ही दिख रहा है, दैट विल बी द राइट आंसर। देखिएगा प्रश्न संख्या 14 कहता है कैन यू राइड अ बाइसिकल। कैन यू राइड अ बाइसिकल, देखिएगा ये एक तरह का प्रश्न है, आरपीएससी में आया हुआ भी 2011 में। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे आई आस्क्ड गीता। क्या लिखेंगे दोस्तों, आई आस्क्ड गीता, और इसके बाद हम लगाएंगे इफ। क्या लगाएंगे, आई आस्क्ड गीता इफ। यू को आगे लेके जाएंगे, यू एक सेकंड पर्सन है, तो गीता के हिसाब से बनेगा शी। क्या बनेगा, इफ शी। अब देखो कैन का क्या बन जाएगा दोस्तों, कुड। क्या बन जाएगा, कुड राइड अ बाइसिकल। देखो मैंने आपको हमेशा बताया वाक्य में इफ भी लग सकता है और वेदर भी लग सकता है। अब देखो आई आस्क्ड गीता इफ शी कुड राइड अ बाइसिकल, ये कहीं है क्या, देखो कैन यू राइड अ बाइसिकल काट दीजिए, आई आस्क्ड गीता वेदर शी कुड राइड अ बाइसिकल बन सकता है, डज सीता नो 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 नो। तो करेक्ट आंसर दोस्तों सेकंड में क्या हो गया, ओनली एंड ओनली कैन यू राइड अ बाइसिकल। देखिएगा 14 का आंसर करेक्ट दोस्तों कौन सा बनेगा, सेकंड। 15th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द स्टूडेंट विल से आई कैन नॉट डू दिस वर्क या आई कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन। बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न दोस्तों 2013 में। अगर यहां पर लिखा हुआ स्टूडेंट विल से, तो दोस्तों ये फ्यूचर टेंस का बनता है और अंदर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो कैन का कुड नॉट नहीं होगा, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात देखिए वाक्य कैसे बनेगा, द स्टूडेंट विल से। करेक्ट आंसर देख लो भैया 1 2 3 4 क्या करना है। द स्टूडेंट विल से, तो इसको काटो, विल से मात्र एक में ही है भैया, काट दो, नन ऑफ दीज भी, तो इसको चेक करते हैं। द स्टूडेंट विल से दैट, ठीक है। आई फर्स्ट पर्सन है, स्टूडेंट के हिसाब से क्या बन जाएगा, ही। कैन नॉट का कैन नॉट रहेगा, और दिस का क्या बन जाएगा दोस्तों, दैट बन जाएगा। करेक्ट आंसर। तो 15 का राइट आंसर मुझे कहां मिला दोस्तों, सेकंड में मिला। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। क्या भाई,
लेट मी गो होम। अब मान लीजिए आप अपने ऑफिसर से बोल रहे हो कि सर मुझे जाने दो, तो ऑब्वियस सी बात है भैया ये एक तरह की क्या है, रिक्वेस्ट है। क्या है, रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट है तो ना तो इसमें आस्क लगाओगे, ना ऑर्डर, ना एडवाइस, केवल एक वाक्य में आंसर बनता है आपका 16 का 2। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। आइए अगला प्रश्न 2011 में आया बीएसटीसी में। शीला सेड टू श्वेता वेयर इज योर हाउस। आइए बढ़ते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन पूछा ना, क्वेश्चन पूछा सेड टू को इसमें बदल दो आस्क्ड में, तो क्या बनेगा, शीला आस्क्ड श्वेता। डब्ल्यूएच वर्ड को करेक्टर बना दो, वेयर इसको आगे ले जाओ, योर को पहले लाओ, तो योर सेकंड पर्सन श्वेता के हिसाब से क्या आएगा, माय। ठीक है, सॉरी श्वेता के हिसाब से क्या बनेगा, सॉरी दोस्तों, हर। वेयर हर हाउस, और इसको बना दो वॉज। देखो कहीं पर मिल रहा है क्या आपको आंसर? हाँ जी सर, देखो पहले वाले में तो कहीं नहीं है, काट दो। सेकंड वाले में सर शीला आस्क्ड श्वेता वेयर हर, अरे वाह ये तो वही आंसर है सर जो आपने ऊपर बताया, मौज आ गई। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं, अभिनव से बात करते हैं। अभिनव सेड टू नवीन, अभिनव नवीन जी को कहते हैं वेयर इज योर हाउस, ये लो साहब सेम, लेकिन अपने को इसमें क्या करना है, इस बार लास्ट में श्वेता थी, इस बार नवीन है, तो नाम में थोड़ा परिवर्तन है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो पहले वाला प्रश्न 2011 में दिया गया था बीएसटीसी में, और ये वाला दिया गया दोस्तों 2009 में। आप समझ रहे हो, तो सेम प्रश्न है, मात्र नाम चेंज कर दिए दोस्तों। क्या चेंज कर दिए, नाम। आइए अभिनव आस्क्ड नवीन बन जाएगा। अब क्या लगाएंगे, डब्ल्यूएच को पहले लगाएंगे, अभिनव आस्क्ड नवीन वेयर योर का देखिए पहले, इसको बाद में लगाएंगे दोस्तों, आपको पता है योर क्या है, सेकंड पर्सन नवीन के हिसाब से क्या बनेगा, वेयर हिज हाउस वॉज। बताओ कहां है, एग्जैक्ट आंसर आपका देखो सेकंड वाले में है, अभिनव आस्क्ड नवीन वेयर हिज हाउस वॉज। आओ भाई 19 में देखो, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, किसे बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है दोस्तों। प्रश्न नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूं आपके लिए, देखिएगा। द टीचर सेड, ठीक है, द टीचर सेड, प्रश्न बनता है आई एम बिजी नाउ। वाक्य देखिएगा, द टीचर सेड आई एम बिजी नाउ, ये क्वेश्चन है आपका। डोंट वरी अगर क्वेश्चन लिखा हो नहीं, कभी कभी क्या बोलते हैं, टाइपिकल मिस्टेक आ जाती है, डोंट वरी। देखिएगा, द टीचर सेड दैट, वापस में लिख देता हूं, द टीचर सेड आई एम बिजी नाउ। आओ बनाओ, ये आंसर बनाओ। देखो प्यारे बच्चों, टीचर का टीचर लिख देंगे ना, द टीचर, ध्यान से देखना बेटा, द टीचर, सेड का सेड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दैट लगाओ। अब देखो आई क्या है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन, तो टीचर के हिसाब से क्या लगेगा, बताओ, ही लगेगा। ठीक है, अगर वाक्य में शी भी दे रखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, द टीचर सेड दैट ही, एम को बना दोगे दोस्तों वॉज में, ही वॉज बिजी देन, देखो नाउ का किसमें बनेगा, देन में। अब आप ध्यान दोगे ना, पहला वाक्य देखो, द टीचर सेड दैट ही वॉज बिजी, लास्ट वाला देखो, द टीचर सेड दैट ही वॉज बिजी। यहां तक सेम टू सेम है भाई वाक्य, बदला तो कहां बदला, आखिरी में जाकर, मतलब नाउ का क्या बनाते हैं हम, देन। मतलब आपका आंसर देखो, आंसर 1 बन रहा था कहां पर, और जाकर क्या बन गया, 4। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान देना है, हर एक शब्द में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। आओ प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है, he said I met this man 2 days ago। वुमन सुपरवाइजर में आया हुआ प्रश्न है, he said I met this man 2 days ago। देखिएगा, he said that, I फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, he के हिसाब से लिख देंगे he, met वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम लगाएंगे had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, he had met। this का बना दो दोस्तों that man। ठीक है, देखो कहां तक आंसर आपका मैच हो रहा है क्या, he said that he met this man, काट दीजिए, had met और he might काट दीजिए, दो में ऑप्शन है। ठीक है, देखो दोनों में अंतर क्या है, he said that he had met this man, काट दो भैया, केवल क्या लगाएंगे हम, that। क्या लगाएंगे दोस्तों, that। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इसमें इतना सा ध्यान रखना, अगो को किसमें बदला है दोस्तों, बिफोर में बदला है। तो 20 का आपका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 3 विल बी द राइट आंसर। अगला देखो भाई 21, she said you may need my help, कि तुम्हें हो सकता है कि मेरी जरूरत पड़े, हाईकोर्ट एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है। देखिएगा, she said को बदल दीजिए दोस्तों told में, she told that you, क्या दोस्तों, you। अब जैसे मान लीजिए, ये ऐसे मान लीजिए करता आपको कह रहा है, she said that you might need my help, you आप यहां पर क्या मानोगे, she said to you मान लोगे, क्या मान लोगे, she said to you।
यू यहाँ मानोगे तो यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के हिसाब से देखो क्या बनेगा, यू का यू ही नहीं ठीक है, ई मान लेंगे तो भैया बन जाएगा आई। या इसमें ऐसे मान लो कि उसने मुझे कहा, किसको कहा भाई, मुझे कहा, तो आप लिखोगे शी सेड टू मी, ठीक है। यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है तो किसके साथ बदलेगा, मी के हिसाब से क्या लिखोगे आई, क्या लिखोगे आई। और मे का आपका, आप तो बस इतना देखो आई का किस में बदलते हैं, आई का क्या रहेगा आपका, आई का आई रहेगा, और मे का किस में बदलेगा आपका माइट में, इसमें माइट में देखो, माइट के दो ऑप्शन में तो पहला और सेकंड वाला आप काट दीजिए, तो बनता है शी टोल्ड मी दैट आई माइट नीड हर हेल्प, देखो माई भी बदलेगा ना हर में, तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा 21 का, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। आइए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 22, ठीक है। ही सेड सोनिया व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, देखिएगा वो पूछ रहा है कि सोनिया अगली ट्रेन कब है, तो आप लिखोगे ही, ये क्वेश्चन है तो दोस्तों बनेगा आस्क्ड, ही आस्क्ड सोनिया, बताओ ये कहां लिखा हुआ है, ही आस्क्ड सोनिया, यहां लिखा है, इसको काट दो, इसको काट दो, ही आस्क्ड सोनिया व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन, और इसको बना दो दोस्तों वॉज, करेक्ट आंसर किसमें है दोस्तों, फोर्थ में आपका करेक्ट आंसर छिपा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रवि सेड आई पोस्टेड द लेटर। दोस्तों ये वाला प्रश्न हम कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा कि आशु सर आपको अक्सर क्लास में बताते हैं, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है इसका मतलब आप ये समझो भैया एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है, और उस समय क्या आप उसको छोड़ दोगे, नहीं, उस समय क्या करो, आप अपने सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। कैसे रिवाइज करो भाई, पोस्टेड लिखा है वो आपकी सेकंड फॉर्म हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसमें आपकी स्पीड बढ़ जाएगी आंसर करने की। ये मात्र एक पहले ऑप्शन में देखो, टाइम वेस्ट किए बिना आपका आंसर क्या मिल गया 1। तो मतलब अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया भैया तो उसको ऐसे टाइम वेस्ट ना मान के ये सोचो यार, अब देखो इस बार यही प्रश्न पहले मैंने किया था 30 सेकंड में, अब किया मैंने 2 सेकंड में, बताओ बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ 1। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं 24। जी हाँ, अब इस प्रश्न में आपको आंसर लिखना है, ही सेड टू मी डू यू लिव इन दिस विलेज। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन है तो बनेगा ही आस्क्ड मी, देखो डू आ रहा है तो दोस्तों क्या लगाएंगे इफ, क्या लगाएंगे इफ, यू सेकंड पर्सन है, मी के हिसाब से क्या लगा दूंगा आई, और चूंकि इसमें देखो प्रेजेंट टेंस से तो मैंने बताया था, प्रेजेंट टेंस ऐसा है जिसमें पास्ट में बनता है तो अफर्मेटिव क्या लगता है वो आपकी सेकंड फॉर्म, इफ आई लिव, इसको बना दो दोस्तों दैट विलेज, इफ आई लिव इन दैट विलेज। देखो भैया 24 का आंसर किसने सही किया देखते हैं भाई, ठीक है। आइए आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों 25, ध्यान से देखिएगा, लिखा है गीता सेड टू मोहित, गीता said to Mohit, when did they write books in the class with my friends in your college last week। ये अब तक का सबसे बड़ा मैंने आपको चेंज दिया है और आपको चैलेंज भी है, कैसे करते हैं देखिए। अच्छा इसको नंबर कर लीजिएगा दोस्तों 25। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गीता, क्वेश्चनर लिख देंगे हम आस्क्ड, बहुत ध्यान से देखना, गीता आस्क्ड मोहित, ठीक है। when लगा दो भैया, डिड को चेंज करो दे से, दे क्या है आपका थर्ड पर्सन, कोई चेंज नहीं होगा, when they, देखो डिड आ रहा है पास्ट सिंपल, क्या लिखोगे हैड, और राइट की तरफ हम लगा दो रिटर्न, when they had written books in the class, कोई चेंज नहीं है यहां तक। अब देखो यहां पर चेंज विथ माई फ्रेंड, माई क्या है फर्स्ट पर्सन, गीता के हिसाब से विथ हर फ्रेंड, इन योवर, देखो योवर क्या है सेकंड पर्सन, मोहित के हिसाब से करेंगे इन हिज कॉलेज लास्ट वीक, क्या लास्ट वीक, इन हिज कॉलेज द प्रीवियस वीक। दोस्तों ये अब तक का सबसे बड़ा प्रश्न है जिसमें हमने टेंस में भी चेंज किया, वर्ब में भी चेंज किया, इन्वर्टेड कॉमास भी हटाए और आपके प्रोनाउंस में 3 जगह चेंज किए। तो बताइएगा कैसी आपको क्लास लगी है, ठीक है। अगली क्लासेस के लिए बने रहिए, अगले आने वाले समय में आपको हिंदी टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश से रिलेटेड बहुत शानदार जीके वगैरह की क्लासेस मिलने वाली है। तो अपनी तैयारी को ऐसे चलाते रहिए और मौज कीजिए, ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।